नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी पद्य 7वीं कविता नदी कंधे पर एक कविता पढ़ने वाली है। नदी कंधे पर कविता के कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। उनका जन्म 4 अगस्त 1944 में धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी रचनाएं मतलब उन्होंने लिखी हुई किताबें या पुस्तकें, बुंदेली लघु कथाएँ, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि उन्होंने किताबें लिखी है। उनका परिचय, आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग लघु कथाएँ, गज़ल आदि लिखते हैं। उन्होंने 2 दशक मतलब 20 साल कविताएं लिखी है। व्यंग चित्र, वर्तमान पत्र में व्यंग चित्र वगैरह आते हैं ना, वैसे लघु कथाएं, छोटी छोटी कथाएं लिखी है। गज़ल भी उन्होंने लिखी है। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों का व्यक्त किया है। इस कविता में, नदी कंधे पर कविता में उन्होंने कल्पना की है। हम लोग नदी को कंधे पर ला सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ कल्पना किया। उनके मन की कल्पना है कि नदी कंधे पर अगर लेकर आएंगे तो क्या होता। उनकी एक कल्पना है। तो चलो पहले हम कविता पढ़ते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। तो बच्चों, अभी हम एक कविता गाते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रख आते। जाकर उसे वही रख आते। जाकर उसे वही रख आते। बच्चों, अभी हमने कविता सुनी। अभी हम इस नदी कंधे पर कविता का भावार्थ जान लेते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। कवि क्या कहते हैं कि अगर हमारा वश चलता, हमारे मन में होता, तो हम नदी को उठाकर कहाँ ले आते? अपने घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। और नदी को अपने घर लेकर आकर कहाँ बहाते? हमारे घर के सामने उसे बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। और नदी हमारे घर के सामने आने पर हम लोग क्या करते? हम अपने मित्रों के साथ नदी में खूब उछलते कूदते और देर तक उस नदी में नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते।
और नदी पर हम लोग क्या करते, नदी में देर तक तैरते रहते, कभी डुबकियाँ लगाते और कभी पानी की सतह पर आ जाते। सतह पर मतलब ऊपर आ जाते। नदी आ गई चलो नहाते, आमंत्रित सबको करवाते। और खूब मस्ती करते, गाने गाते और सभी आसपास के बच्चों को, परिचित लोगों को आमंत्रित करते और उनको कहते कि हमारे घर के सामने नदी आ गई है, चलो हम सब लोग उस नदी में नहाते हैं। सभी उपस्थित भद्र जनों का नदिया से परिचय करवाते और सभी परिचित लोग आने पर उनको नदी का परिचय करवाते। ऐसे कवि हमें कहते हैं। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। और कभी कभी हमारे अगर मन में आया कि चलो नदी के उस पार जाते हैं, तो हम लोग क्या करते, नदी को पार करने का विचार मन में आने पर उस नदी को तुरंत हम पार कर जाते, क्योंकि नदी कहाँ पे आई है, हमारे घर के सामने आई है। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। और दूसरी ओर जाकर, नदी के दूसरी किनारे पर जाकर हम लोग वहाँ से क्या करते, जोर जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाते और वहाँ से चिल्लाते, मम्मी मम्मी करके चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। फिर शाम होने पर रात हो जाएगी शाम के बाद, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मित्रों की सहायता से नदी को अपने कंधे पर लेकर लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखाते। जिस नदी को हम लोगों ने जहाँ से लेकर आए थे उसी जगह फिर उसको जाकर रखवाते। ऐसे कवि ने इस नदी कंधे पर कविता पर अपने मन में कल्पना की है, क्योंकि हम लोग नदी को ऐसे यहाँ से वहाँ तक नहीं ले जा सकते, लेकिन कवि ने अपने मन से कल्पना की है, अगर हम लोग नदी को उठाकर अपने घर लेकर आते तो हम लोग क्या क्या मज़ा करते, क्या क्या करते, ये इस कविता से हमें उन्होंने बताया है। तो बच्चों, ये कविता आपको समझ में आई होगी। ये कविता आप पढ़ो और उसे याद करो। धन्यवाद।